दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं महामाई माँ शीतला के बारे में कि माता शीतला कौन है, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, इनके साथ साथ कौन कौन से देवी देवता चलते हैं, इनको महाक्रूरा व महादयावान क्यों कहा जाता है, इनकी पूजा कुम्हारों के ही पास क्यों है, इनकी पूजा कब की जाती है, इनकी पूजा में वासा व ठंडा भोग प्रसाद चढ़ाने का क्या रीति रिवाज है। आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनना। यदि आप तंत्र क्षेत्र से जुड़े हुए हो या आप माता शीतला की साधना उपासना कर अपने घर से हारी बीमारी दुख दरिद्रता को उखाड़ फेंकना चाहते हो, तो दोस्तों, माता शीतला इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी देवी हैं। इसी कारण इनको बड़ी माई व बूढ़ी माता के रूप में भी पुकारा जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त देवी देवता इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान शिव के ही भांति हर वक्त ध्यान में मग्न रहती हैं। उन्हीं की तरह माता शीतला को क्रोध भी आता है और उन्हीं की तरह ये बहुत जल्दी क्रोध को त्याग कर बिल्कुल शीतल हो जाती हैं। इसी गुण के कारण इनका एक नाम शीतला भी है। ये आद्य शक्ति व इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माता दुर्गा का राजसी रूप है। वहीं माता काली माता दुर्गा का तामसिक रूप है और माता दुर्गा स्वयं अष्टभुजी रूप धारण किए हुए सात्विक रूप में हमारे घरों में निवास करती हैं। दोस्तों, घरों में पूजा उन्हीं देवी देवताओं की गई जो सात्विक थे, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, माता दुर्गा। वहीं जो राजसी देवता हुए उनको हमारे साधु संतों ने व समाज ने घर के धीरे के बाहर पूजा, और जो तामसी देवता हुए उनको शमशान में पूजा गया, जैसे महाकाल, महाकाली, मसान, भूत, प्रेत, भैरव इत्यादि। दोस्तों, इस तरह माता महाकाली शमशान की महारानी होती हैं, वैसे ही माता शीतला गांव खेड़े की देवी कहलाती हैं। उस गांव खेड़े में निवास करने वाले समस्त भूत प्रेतगण जिनकी की अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी किसी कारणवश मुक्ति नहीं हो पाई है, जिन्होंने कि मरने के लिए अपने आप को आत्मदाह व आत्महत्या जैसे कारण को चुना है, वो सब आत्माएं माता शीतला के अधीन रहती हैं। या जिन व्यक्तियों की मृत्यु तंत्र विद्या के कारण हुई, किसी हैजा, पेचिश, टीबी, प्लेग जैसी महामारियों के कारण हुई, या किसी ऊपरी बाधा द्वारा, भूत प्रेत के द्वारा की गई, उन सब की आत्मा माता शीतला के अधीन रहती है। क्योंकि ऐसे मृत सदस्य की आत्मा असमय मृत्यु होने के कारण मुक्त नहीं हो पाती और उस घर परिवार व गांव में ही विचरण करती हैं, और गांव के अंदर आने वाले समस्त भूत प्रेत देवी देवता माता शीतला के अधीन रहते हैं। आग से जौहर करने वाली पतिव्रत व सतत की रक्षा करने हेतु सती हुई स्त्रियां माता शीतला की सेविका कहलाती हैं। क्योंकि सत्यता यह है कि माता होलिका ही माता शीतला है। दोस्तों, ये सत्य है। माता सती और माता होलिका में मौसी बेटी का संबंध था। जब माता होलिका को माता सती की आत्मदाह की सूचना मिली तो बहुत दुखी हुई और दिन रात उनके बारे में विचार व चिंतन करने लगी। अब यदि तुम किसी ऐसे मृत व्यक्ति जो कि अकाल मृत्यु से मरा हो, उसको यदि तुम बार बार ध्यान, चिंतन, मनन करते हो तो वह तुम्हारी आत्मा से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई देवी देवता की साधना आराधना करने पर वह देवी देवता हमारे ऑरा से कनेक्ट हो जाता है, और खासकर यदि वह देवी देवता तुम्हारे अंश व ब्लड से ज्यादा जुड़ा हुआ है तो वह बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता,
हमारी थोड़ी सी साधना उपासना से सबसे जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं बजाय दूसरी साधनाओं के, क्योंकि वो हमारे ब्लड और हमारे अंश में उनके अंश विद्यमान हैं। और जब माता होलिका दिन रात माता सती का चिंतन करने लगी तो उनके अंदर भी माता सती के गुण आने लग गए, क्योंकि वैसे भी मौसी का प्रेम अपनी बहन के बेटा बेटियों पर ज्यादा होता है। अब यदि ऐसी स्थिति में हम किसी मृत व्यक्ति का यजन करते हैं तो वह अपने गुण अवगुण हमको देने लग जाएगा, खासकर यदि वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है या हम उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। अब आपको पता है माता सती का क्या गुण था? माता सती का सबसे बड़ा गुण था न्याय करना, त्याग करना, अपने पति के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए खुद को मिटा लेना, अपनों को न्याय दिलाने के लिए अपनों के ही खिलाफ खड़ा हो जाना और प्राण त्याग देना। दोस्तों, प्राण त्यागने का कारण यहाँ धर्म संकट है। माता सती को जब अपने पति भगवान शिव का अनादर दिखा तो उन्होंने न्याय की मांग की, उन्होंने अपने पति का सम्मान मांगा, लेकिन जब उनके ही पिता ने शिव का सम्मान नहीं किया तो उनसे ये पीड़ा सहन नहीं हुई। लेकिन अपमान करने वाला खुद उनका ही पिता था। उस पिता को कैसे बुरा भला कहें, कैसे अपने जनक को ही दंडित करें? ये धर्म संकट उनके सामने था। इसलिए खुद को ही माता सती ने खत्म कर लिया, खुद को ही आत्मदाह कर लिया। और दोस्तों, ये ही धर्म संकट माता होलिका के आगे भी आया। एक तरफ उनके खुद का भाई और एक तरफ उसी भाई का मासूम बेटा। वो हिरण्याकश्यप का विरोध करे कि प्रहलाद को जीवित रखे, यही विचार कर उसने अपने आप को माता सती के ही भांति प्रहलाद का रक्षण करते हुए आग के हवाले कर दिया, वरना ब्रह्मा के दिए वरदान झूठे नहीं हुआ करते। माता सती का ही दिन रात चिंतन करते करते माता होलिका के अंदर वही गुण प्रविष्ट हो गई और उनकी वैसे ही गति हुई जिस तरह माता सती की हुई थी। लेकिन सती देवी थी, वहीं होलिका का जन्म राक्षस कुल में हुआ था। अब राक्षस गुण होने के कारण माता होलिका के अंदर राक्षसों वाले गुण भी तो आएंगे। दहन के बाद माता होलिका लोगों को विभिन्न प्रकार के ज्वरों से प्रताड़ित करने लगी। इन्हीं ज्वरों से तमाम प्रकार की महामारियों ने जन्म लिया। और आपने देखा होगा जब माता हमारे शरीर से निकलती है तो ज्वर हमारे शरीर में बना रहता है, अर्थात बुखार आता है। आप पेचिस, हैजा, चेचक, प्लेग कैसी भी महामारी में देखना, हमें ज्वर जरूर रहेगा। यह हम पर माता के कुपित होने का संकेत होता है। और दोस्तों, इसी ज्वर को खत्म करने के लिए, उसकी तपन व जलन कम करने के लिए हम इनकी पूजा में ठंडी चीजों का व खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। माता होलिका को ही शांत करने के लिए हम होलिका दहन से ठीक 8 दिन बाद अष्टमी को ठंडा भोग प्रसाद अर्पण कर शीतलाष्टमी मनाते हैं, जिससे कि माता अपने कुपित स्वभाव को छोड़ करके शांत हो जाएं, हम पर कृपा करें, हमें व हमारे परिजनों को प्रताड़ित ना करें। दोस्तों, होलिका ने जब प्रहलाद को गोद में बिठा करके दहन किया था, वह नगर के बाहर किया था।
वो चौराहे पर किया था। इसी कारण आज भी हम जब उनके दहन का जो त्योहार मनाते हैं, वह गांव के बाहर ही चौराहे तराहे पर होली रख कर के मनाते हैं। वहीं इनका मंदिर भी गांव के बाहर व गांव की मेड़ अर्थात गांव की सीम में होता है। इनका मंदिर हम हमारे घर में नहीं बनाते और ना ही घर के भीतर इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि दोस्तों इनकी पूजा कोई भी महिला व पुरुष करेगा तो वह न्यायप्रिय, तंत्र के रहस्यों का ज्ञाता, समस्त भूत प्रेतों पर नियंत्रण करने वाला, समस्त प्रकार की महामारियों पर विजय प्राप्त करने वाला, दुश्मन के समस्त भेदों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला तो बनेगा ही बनेगा, परंतु साथ साथ ऐसे साधक को अपना अंतिम समय अपनों के लिए बलिदान भी करना पड़ेगा। ठीक माता सती व माता होलिका की बात। उसके जीवन में धर्म संकट जरूर आएगा। इनके जीवन में कहीं ना कहीं अपनों से वो घाव मिलेंगे, जहां इनको समर्पण रूप में आकर के अपना जीवन बलिदान करना होगा। दोस्तों, माता शीतला का चौराहे पर वास होता है। गांव के सीम के पास वीरान व एकांत जगह पर वास होता है। हमारे गांव में घुसने वाली प्रत्येक शक्ति पर माता शीतला की नजर होती है। माता शीतला गांव की रक्षक देवी है। माता शीतला की नजर से कोई भी शक्ति बच के नहीं जा सकती। माता सती का रूप होने के कारण इनको बड़ी माता व बूढ़ी माई कहकर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि माता सती भगवान शिव की बड़ी व पहली पत्नी थी और पार्वती छोटी। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, माता शीतला और गुड़गांव वाली माता शीतला दोनों अलग अलग हैं। गुड़गांव वाली माता शीतला द्रोणाचार्य की पत्नी है, किंतु ये शीतला माता की वह भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, इसलिए इनको भी भगवान कृष्ण ने चौराहे पर वास होने के आशीर्वाद दिया था। इसको ही आप चौगानन व मदानन बोलते हो। ये शीतला की अनन्य भक्त होने के कारण ही उनके सायुज्य रूप को धारण हो गई। ठीक वैसे ही जैसे बर्बरीक खाटू श्याम बनकर कृष्ण रूप में आज पूज रहे हैं, जबकि वो राक्षस कुल से। ठीक वैसे ही दोस्तों माता होलिका माता सती के सायुज्य गुण रूप को धारण कर आज महामाई मां शीतला के रूप में पूज रही है। इसी कारण राक्षस गुण भी उनके अंदर हैं, इसीलिए उनको महाक्रूरा भी कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें व ऐसे ही ग्रामीण तंत्र के रहस्यमयी रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आने वाली वीडियो में माता शीतला के बहुत सारे रहस्यों को बताने वाला हूँ। साथ ही माता शीतला की पूजा कैसे की जानी चाहिए, माता शीतला को हम तंत्र में कैसे यूज कर सकते हैं, माता शीतला से हम हमारे घर को धन्य धान्य से कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं, माता शीतला से हम गांव के तमाम सकारात्मक व नकारात्मक शक्तियों से अपने को कैसे बचा सकते हैं या कैसे उनको अपना दास बना सकते हैं, वो मंत्र कौन से हैं, हमें माता शीतला की पूजा पाठ कैसे करनी होगी, यह सब जानने के लिए आप ग्रामीण तंत्र के इस रहस्यमय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आगे ऐसे ऐसे रहस्य माता शीतला के बारे में बताऊंगा जिनको देख करके आप दंग रह जाओगे। दोस्तों, आज से बहुत समय पहले तंत्र क्षेत्र में कुम्हार समाज को बड़ा अग्रणी माना जाता था। तंत्र या भक्ताई लाइन सिर्फ
कुम्हार जाति के पास थी। इसी कारण उनको भगत कहा गया। उसके बाद यह विद्या तमाम और जातियों में गई। लेकिन बात आती है कि सबसे पहले कुम्हारों के पास क्यों आई यह विद्या। यह सब जानने के लिए आप ग्रामीण तंत्र के इस रहस्यमय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।